हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एसएसटी का क्लास हम लोग का आज नेक्स्ट है। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सेट तैयार किया गया है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका संबंध किस राजा से है, किस शासक से है, वो बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। किससे संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस दरबारी कवि इनके हरिशेन द्वारा लिखा गया था। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिशेन द्वारा लिखा गया था। हरिशेन जो है ये कौन थे? इनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इनके दरबार में रहते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ सत्य बताना है। कौन सा सत्य है पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने समुद्रगुप्त को ईश्वर के समकक्ष बताया है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था, मतलब कि वो लिखा था। तो इन्होंने अपने जो इनके राजा थे इनको बढ़ा चढ़ा के ईश्वर के सम्मान बताए हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर है, समुद्रगुप्त ने स्वयं को अपने सिक्कों पे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया है। ये भी बात सही है। समुद्रगुप्त के सिक्के हमने दिखाए थे आप लोग को पिछले प्रीवियस क्लास में, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी सही है, वो तरह तरह के अपने सिक्के पे चित्र बनवाया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की दक्षिण के राजाओं के प्रति क्या नीति थी? दक्षिण के राजाओं के प्रति क्या नीति थी? इसने राजाओं को हराया था जो दक्षिण के थे, उन लोग के प्रति ये क्या नीति अपनाया था उसे ही बताना है। उन्हें अपने राज्य में मिला लेना, कर के बदले शासन की अनुमति प्रदान करना, मतलब कि फिर वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें अपना सहयोगी बनाना, अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहना। तो ये जो समुद्रगुप्त है ना, ये दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराए थे। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराए थे। 12 राजाओं को हराए थे। और आर्यावर्त मतलब कि उत्तर भारत के, तो आर्यावर्त के ये 9 शासकों को हराए थे। 9 शासक को हराए थे। और जो बाहरी राज्य थे, राज्य के बाहरी राज्य के कुछ जो शासक थे उन लोग से दोस्ती किए थे, और कुछ लोग जो थे उन लोग से शादी का भी सहयोग, वैवाहिक संबंध, कुछ राजाओं ने अपने पुत्रियों के साथ शादी वगैरह कर दिए थे, और बहुत लोग इनसे दोस्ती कर लिए थे जो बाहरी थे। और 9 शासक जो थे आर्यावर्त के थे, उन लोग को हराया था। फिर दक्षिणापथ के 12 राजाओं, तो यहाँ दक्षिणापथ के पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन लोग से कहा था कि कर के बदले शासन की अनुमति प्रदान कर दिया था, कि मतलब कर दीजिएगा आप लोग मुझे, और आप लोग अपने राज्य में ही शासन करते रहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ट्रू बताना है। तो समुद्रगुप्त की माता का संबंध लिच्छवी कुल से था। लिच्छवी कुल। समुद्रगुप्त ने अपने वंश का एकमात्र शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि जो था बहुत बड़ा उपाधि होता था। तो ये उपाधि जो थे चंद्रगुप्त प्रथम अपनाए थे।
चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनके इनके पिता थे। इनकी माता के नाम जो था, इनके माता का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी कुल से संबंध रखती थी। माता कुमार देवी। तो ये एकमात्र शासक नहीं था, यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और समुद्रगुप्त ने भी महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त समझ जाइएगा आप लोग, ये गुप्त लिखे हैं। तो ऑप्शन इसमें सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये एकमात्र नहीं था, इसमें इसके पिता भी धारण किए, तो समुद्रगुप्त ने भी धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सकरी की उपाधि ली थी? सकरी की उपाधि कौन शासक लिया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो किसने लिया था ये बताना है इसमें। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, फर्स्ट देख के आप लोग गड़बड़ न करिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने सकरी की उपाधि लिया था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो लिखा गया है इसमें 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ये जो है विक्रम संवत जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय राजा के साथ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विक्रम संवत को किस राजा के साथ जोड़ा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ा जाता है। फिर यहाँ आगे देखिए, जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। जब ये शकों को पराजित कर दिए थे तो उसी जीत के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना किए थे और अपने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य यहाँ ट्रू बताना है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने प्राकृत भाषा में हर्ष की जीवनी हर्षचरित की रचना की। यहाँ ध्यान देंगे प्राकृत भाषा। फिर 2 नंबर स्टेटमेंट है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे और इसी कारण उन्हें उत्तराधिकार में राजगद्दी प्राप्त हुई। सबसे बड़े बेटे नहीं, ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे, ये सेकंड नंबर 2 छोटे बेटे थे। तो यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो इनकी ये हर्ष के जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे, इन्होंने ये प्राकृत भाषा में इनकी जीवनी नहीं लिखी थी। जीवनी मतलब कि क्या बोलते हैं, आत्मकथा इनकी नहीं, आत्मकथा इनकी जो कथा है, तो इनकी जीवनी जो लिखी गई थी इनके बारे में, वो जो था बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखा था। ये प्राकृत भाषा नहीं जो, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएगा यहाँ। तो दोनों रंग होने के मतलब कि हमारा स्टेटमेंट नॉन हो जाएगा, सॉरी, इसमें कोई सही नहीं है, नॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्यान दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया? हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य किस नदी पे
किनारे युद्ध लड़ा गया? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, महानदी। किस नदी पे लड़ा गया था? तो इसमें नर्मदा नदी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पे लड़ा गया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? ऐहोल प्रशस्ति अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है इसी सेशन में, तो आप लोग इसे बता सकते हैं क्योंकि ये गलत नहीं होगा आप लोग का। ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो ये रवि कीर्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके अभिलेख अभी भी हमसे ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं और हम अभी भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह अशोक के शिलालेखों के बारे में उपयुक्त कथन किसने दिया है? ये जो है 4 स्टेटमेंट है। कौन जो है, ये अशोक के शिलालेख के बारे में बताया जा रहा है कि उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो हमें समझ में भी आ सकता है, आता है। तो ये कौन कहा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक जी, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने ही ये बात बोली थी अशोक के शिलालेख से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है हम लोग का, हरिसेन की नियुक्ति किन पदों पे हुई थी? हरिसेन जो है उसका नियुक्ति किस पद पे किया गया था? सेनापति, संधि विग्रहक, महादंडनायक, कुमामात्य। तो इसमें ऑप्शन जो है ये संधि संग्राहक थे, इनकी जो नियुक्ति की गई थी संधि संग्राहक के पद पे की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ सॉरी इनकी जो है, रुकिए 1 मिनट, सेनापति नहीं थे। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमने यहाँ नीचे ध्यान नहीं दिया है, कूट में बताना है इसे। तो कुमामात्य और महादंडनायक और सहायक संधि, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ अंतिम क्वेश्चन था हम लोग का, क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। और आप लोग को सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करिए। आप कमेंट करिएगा कि ज्योग्राफी स्टार्ट करें कि पॉलिटी, इसके बाद आप लोग के लिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, या तो आप लोग कहेंगे तो आगे और हिस्ट्री पूरा कंप्लीट 8 क्लास तक करवा देंगे, उसके बाद से फिर ज्योग्राफी पॉलिटी स्टार्ट किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ने सब्सक्राइब कर दिए हैं, 50+ हो गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ जाइए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए है, और मैं आप लोग के लिए CDP का भी क्वेश्चन लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। फिर निगेटिव पॉजिटिव जो टाइप वर्ड होता है वो भी लेके आने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए ताकि आप लोग के यहाँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके, मैं लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।